मेरा जीवन तथा ध्येय नामक भाषण स्वामी विवेकानंद जी ने 27 जनवरी 1900 ईस्वी में पासाडेना, कैलिफोर्निया के शेक्सपियर क्लब के समक्ष दिया था। इस भाषण का एक वीडियो पहले ही अपलोडेड है, आशा है आप सभी ने देखा होगा। आगे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यह बात मैं किसी आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, पर अब तुम अपने देश को ही ले लो। यहाँ के सामाजिक कानून, यहाँ की राजनीतिक संस्थाएं, यहाँ की हर एक चीज का निर्माण इसी दृष्टि से हुआ है कि मानव की लौकिक यात्रा सरलतापूर्वक संपन्न हो जाए। जब तक वह जीवित है तब तक वह खूब सुखपूर्वक जीवन यापन करे। अपने राजमार्गों की ओर देखो, कितने स्वच्छ हैं यह सब। तुम्हारे सौंदर्यशाली नगर और इसके अतिरिक्त वे तमाम साधन जिनसे धन को निरंतर दोगुना किया जाता है। जीवन के सुखों भोग करने के लिए कितने रास्ते, पर यदि तुम्हारे देश में कोई व्यक्ति इस वृक्ष के नीचे बैठ जाए और कहने लगे, मैं तो यहाँ पर आसन मारकर ध्यान लगाऊंगा, काम नहीं करूंगा, तो उसे कारागृह जाना होगा। देखा तुमने? उसके लिए जीवन में कोई अवसर नहीं। मनुष्य तभी इस समाज में रह सकता है जब तक कि वह समाज की पात में एक रस होकर काम किया करे। प्रस्तुत जीवन के आनंद उपभोग की इस घुड़दौड़ में हर एक व्यक्ति को शामिल होना पड़ता है, अन्यथा वह मर जाता है। अब हम जरा भारत की ओर चलें। वहाँ यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं उस पर्वत की चोटी पर जाकर बैठना और अपने शेष जीवन भर अपनी नाक की नोक को देखकर रहना चाहता हूँ, तो हर आदमी यही कहता है, जाओ शुभम मस्तु। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। किसी ने उसे कपड़ा ला दिया और वह संतुष्ट हो गया। पर यदि कोई व्यक्ति आकर कहे कि देखो, मैं इस जिंदगी के कुछ ऐशो आराम लूटना चाहता हूँ, तो शायद उसके लिए सब द्वार बंद ही मिलेंगे। मेरा कहना है कि दोनों ही देशों की धारणाएं भ्रम को उत्पन्न करती हैं। मुझे कोई कारण दिखता नहीं कि कोई व्यक्ति यहाँ आसन लगाकर ध्यान नहीं कर सकता, पेड़ के नीचे बैठ नहीं सकता जब तक कि उसकी अपनी इच्छा हो। क्यों वह ऐसा नहीं कर सकता? जो अधिकांश जन समुदाय किया करते हैं, उसे ऐसा ही क्यों करना पड़ता है? उसी प्रकार मैं यह समझ नहीं पाता, भारत में क्यों मानव इस जीवन की सामग्रियां ना पाए, क्यों धनोत्पार्जन न करे। लेकिन तुम जानते हो, वहां से करोड़ों को इसके विरुद्ध दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए आतंकित कर विवश किया जाता है। वहां के ऋषियों की निरंकुशता है, वह निरंकुशता है महात्माओं की, वह निरंकुशता है आध्यात्मवादियों की, वह निरंकुशता है बुद्धिजीवियों की, वह निरंकुशता है ज्ञानियों की। और ज्ञानियों की निरंकुशता, याद रखो, अज्ञानियों की निरंकुशता से कहीं अधिक प्रबल होती है। जब पंडित और ज्ञानवान अपने मतों को औरों पर लादना प्रारंभ कर देते हैं, तो वे बाधाओं और बंधनों को रचने के ऐसे लाखों उपाय सोच लेते हैं जिनको तोड़ने की शक्ति अज्ञानियों में नहीं होती। मैं अब यह कहना चाहता हूँ कि इसे एकदम रोक दिया जाए। लाखों करोड़ों का होम करके एक बड़ा आध्यात्मिक दिग्गज पैदा किया जाने का कोई अर्थ नहीं है। यदि हम ऐसा समाज निर्माण करें जिसमें एक ऐसा आध्यात्मिक दिग्गज भी हो और सारे अन्य लोग भी सुखी हों, तो वह ठीक है। पर अगर करोड़ों को पीस कर एक ऐसा दिग्गज बनाया गया, तो यह अन्याय है। अधिक उचित तो यह होगा कि सारे संसार के परित्राण के लिए एक व्यक्ति कष्ट झेले। किसी राष्ट्र में यदि तुमको कुछ कार्य करना है, तो उसी राष्ट्र की विधियों को अपनाना होगा। हर आदमी को उसी की भाषा में बतलाना होगा। अगर तुमको अमेरिका या इंग्लैंड में धर्म का उपदेश देना है, तो तुमको राजनीतिक विधियों के माध्यम से काम करना होगा। संस्थाएं बनानी होगी, समितियां गढ़नी होंगी, वोट देने की व्यवस्था करनी होगी, बैलेट के डिब्बे बनाने होंगे, सभापति चुनना होगा इत्यादि। क्योंकि पाश्चात्य जातियों की यही विधि और यही भाषा है। पर यहाँ भारत में यदि तुमको राजनीति की बात कहनी है, तो धर्म की भाषा को माध्यम बनाना होगा। तुमको इस प्रकार कुछ कहना होगा, जो आदमी प्रतिदिन सवेरे अपना घर साफ रखता है, उसे इतना पुण्य प्राप्त होता है, उसे मरने पर स्वर्ग मिलता है, वो भगवान में लीन हो जाता है। जब तक तुम उनसे इस प्रकार कहोगे नहीं, वह तुम्हारी बात को समझेंगे नहीं। यह प्रश्न केवल भाषा का है, बात जो की जाती है वह तो एक ही है।
हर जाति के साथ यही बात है, परंतु प्रत्येक जाति के हृदय को स्पर्श करने के लिए तुमको उसी की भाषा में बोलना पड़ेगा और यह ठीक भी है। हमें इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए।